हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ काले मेघा पानी दे के सार को समझेंगे। यह पाठ धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय को समझते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की भयानक आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा। उनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया तथा 1947 में इन्होंने एमए हिंदी विषय में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादक किया। दूसरा सप्तक में इनका विशेष स्थान रहा। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। इनका देहांत 4 सितंबर 1997 को हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं बच्चों। कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीति नाट्य अंधा युग, निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी। आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। साहित्यिक विशेषताएं इनकी। धर्मवीर भारती के लेखक की खासियत यह थी कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता के उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानी, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनकी भाषा शैली। भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। यह था बच्चों धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक क्या बता रहा है इस पाठ में, ये समझाने से पहले आप जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और इस पाठ को शेयर कर लें ताकि और बच्चों तक ये पहुंच सके और बच्चे भी इसको पढ़ सकें। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। मतलब जैसे विश्वास, लोगों को अंधविश्वास में या जो है विज्ञान में क्या सही है इसके बारे में बताया है। विज्ञान अपना तर्क है और विश्वास का अपना तर्क होता है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग जो होता है वो असमंजस में पड़ जाता है। लेखक में इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रखा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी 15 दिन बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षित तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है ना। तो यही इस पाठ में आपको समझाया है। आइए पाठ के सार को हम समझते हैं। लेखक कहता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं।
ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं किशोर जो होते हैं। ये सिर्फ जांघिया या लंगोटिया पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां धज्जों व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहते हैं। और ये क्या पुकार लगाते हैं? काले मगा पानी द गुड़धानी द, गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेगा पानी द। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती है और ये गाना गाती है, ये शब्द बोलते हैं ये लोग, तो क्या होता है, घरों में जो सहेज कर पानी रखा होता है वो इन बच्चों पर डाल दिया जाता है और इनको सर से पैर तक तर कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है। तो जब ये मिट्टी में लोट लगाते हैं और कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, क्योंकि भीगे बदन में क्या होता है, मिट्टी और कीचड़ जो है लिपट जाता है। तो ये उस समय होता है जब वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही होती है और लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही मतलब बचाव की गुहार लगाते हैं। तो कुएं भी सूखने लगते हैं, नलों में पानी बहुत कम रहता है, खेतों की मिट्टी में जो है वो पपड़ी सी जमकर ज़मीन फटने लगती है, लू के कारण लोग बेहोश होने लगते हैं, पशु भी जो है पानी की कमी से मरने लगते हैं। लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं होता। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाते हैं तो ये जो इंद्र सेना है, जिसको हम मेंढक मंडली भी कहते हैं, ये अंतिम उपाय के तौर पर निकलती है। तो इंद्र देवता से पानी की मांग करती है। मतलब ये एक अंधविश्वास वहाँ पे बना हुआ है कि इस तरह से करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लेखक को यह समझ में नहीं आता कि पानी की कमी होने के बावजूद भी लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को इन बच्चों के ऊपर क्यों फेंक देते हैं। ये एक अंधविश्वास ही तो है, जिससे देश का भी नुकसान होता है और पानी का भी नुकसान ही होता है। अगर ये इंद्रसेना है तो वे खुद अपने लिए पानी क्यों मांग लेती है? ऐसे पाखंड के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए हैं। ये लेखक मानता है कि अगर वो इंद्र सेना है तो इंद्र की सेना मतलब पानी तो उनके पास होना चाहिए। तो हम ये इसी तरह की सोच के कारण जो हम अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं आज भी, तो ये जो है ये इसी वजह से हम अंग्रेजों से भी पिछड़ गए हैं और अंग्रेज हमें अपना गुलाम बन गए हैं, हम उनके गुलाम बन गए हैं। तो लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था, एक ही एज ग्रुप के थे। वो जो बच्चे वहाँ घूमते थे वो भी, और जो लेखक था वो भी। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी जो थी वो लगती थी, जो उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, है ना, जीजी थी उनकी। सभी रीति रिवाज, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेकर लेखक के हाथों से वो पूजा करवाती थी। कोई भी अनुष्ठान होता था तो उन्हीं के हाथों से पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य लेखक से करवाती और कहती कि इसको करने से पुण्य मिलता है, मतलब आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम भी करवाना चाहती थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा पानी बर्बाद नहीं करूंगा, इन अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पाँव से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुला रहा था। शाम को उसने जीजी को दी हुई लड्डू मठरी जो थी दी, वो भी उसने नहीं खाई थी। तो पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया और फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है, यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? हम पानी देते हैं तभी तो इंद्र भगवान हमें पानी देते हैं। और ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अध्य है। दान में देने पर इच्छित वस्तु मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम जो वस्तु की इच्छा करते हैं वही दान में देंगे तभी तो हमें मिलेगी। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। जब हम किसी चीज का त्याग करें और उसका दान दें वही दान माना जाता है। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं है। त्याग वह होता है जो अपनी जरूरत की चीजों को जन कल्याण के लिए त्याग दे। यानी अगर हम पैसे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारी कोई चीज़ है और हम उसको दान कर देते तो वो दान नहीं कहलाता। दान वो कहलाता है कि जो हमारी ज़रूरत की थी लेकिन हमने दूसरे के लिए उसका त्याग कर दिया। लेखक फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने उसे फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ लिख गया है, मतलब तू बहुत बड़ा हो गया है और वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर में पानी जो है इकट्ठा करा हुआ इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर कस्बा गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सच है कि जहाँ जो राजा है जैसी वैसी प्रजा। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि बात जो 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भ में यह बात मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान है। त्याग कोई नहीं करना चाहता। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है।
हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद की और जांचें, मतलब हम अगर खुद को देखें क्या हम भ्रष्ट नहीं हैं। तो लेखक ये प्रश्न करता है। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। तो बच्चों, इस पाठ से क्या हमें शिक्षा मिली, क्या समझ में आया कि ये जो लेखक है ये बताना चाह रहा है कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अंधविश्वास में पढ़कर सिर्फ मनुष्य भ्रमित होता है और कुछ नहीं। और दान, मतलब अगर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो पहले हम उसको देना सीखें, दान करना सीखें। और दान वो नहीं होता कि हमारे पास कोई चीज़ फालतू में है और हमने उसे दे दी और हमने दान कर दिया। दान वो होता है कि जो चीज़ आपको प्रिय है और आपने वो किसी और को दे दी। ठीक है, तो ये पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको ये पाठ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।